अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑटोकैड पे किस तरह काम कर सकेंगे और कैसे करेंगे। तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इन कमांड के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे, ये आपके सामने कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से कमांड कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी यूज़ करते हैं। उससे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आपने काम किस में करना है, मेट्रिक में करना है, इंचज़ में करना है, मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो इसके लिए आपने यूएन टाइप करेंगे तो ना नीचे आ जाएगा यूनिट। यहाँ तो फिर आप यूनिट का स्पेलिंग पूरे लिख रहे हैं या फिर यूएन लिखेंगे यूनिट आ जाएगा। वो देखें आपके सामने ये पूछ रहा है कि आपने मिलीमीटर में करना है, इंचज़ में करना है, किस में करना है आपने काम। तो आपने जिसमें काम करना होगा तो आप उसके लिए वो चूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा मिलीमीटर, क्योंकि मैंने मिलीमीटर में काम करना है और मोस्टली यहाँ पे मिलीमीटर का ही काम होता है ऑटोकैड में। ओके, अब ये मिलीमीटर में आ गया। आपको सामने टैब नज़र आ रहे होंगे, आपको होम के टैब में जाना है। होम के टैब में जाके वहाँ आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, आप लाइन को सिंपली क्लिक करना है। उसको क्लिक कर लिया। अब उसको क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, कि आपने काम कहाँ से शुरू करना है। तो आप कोई भी फर्स्ट पॉइंट रख रहे हैं अपना, जैसे कि मैं यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट रखता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं अंदाजे से लाइन लगा दूँ तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइन चाहिए 100 की, 50 की, 100 की, 200 की, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 100। तो ये 100 की लाइन लगा देगा, जैसा कि ये आपके सामने 100 की लाइन लग गई है। उसके बाद यहाँ पे एक आता है ऑर्थो। ऑर्थो का मकसद ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी एंगल में लाइन लगाऊँ तो आप ऑर्थो को सिंपली ऑफ कर दें, कोई भी एंगल में आपकी लाइन लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्ट्रेट लाइन लगे बिल्कुल सीधी 90 में, 80 में, 180 में, तो आपने ऑर्थो ऑफ कर देना। ऑर्थो को ऑन करने के बाद आपकी जो सी लाइन है ये देखें बिल्कुल सीधी लगेगी, किसी भी एंगल में नहीं लगेगी। ये देखें बिल्कुल सीधी लग रही है। तो ये देखें ऑर्थो का मकसद ये है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपको ये बताते हैं कि हम सर्कल लगाना हो तो क्या करें। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये लाइन है मेरे पास। अब वो आपसे पूछ रहा है आपका सेंटर पॉइंट या आपका वो पॉइंट जहाँ पे आपने सर्कल ड्रा करना है। तो मैंने सिंपली ये पॉइंट दे दिया। अब मैं वो आपसे पूछ रहा है आपने कितने का डायमीटर या रेडियस लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 200 एंटर कर देता हूँ। ये 200 का आपके सामने सर्कल लग गया। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक आर्क लगाऊँ, क्योंकि आर्क कहीं भी आपको रिक्वायर हो सकता है कि आप जहाँ पे मतलब कि डाया नहीं लगा सकते वहाँ पे आपको रेडियस लगाना पड़ता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट उसे देना है। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद वो आपसे पूछेगा आपका सेंटर कहाँ से है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है और मेरा सेंटर जो सा ये है और मेरा लास्ट पॉइंट हुआ। तो आपके सामने ये एक आर्क लग गया है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। वो आप अगर चाहते हैं कि ये लाइन मेरी नीचे की तरफ आ जाए तो आपको ये रेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली कमांड को सिलेक्ट करना है। इधर है मूव की कमांड, मूव को क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जिस लाइन को आपने मूव करना है उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि या तो आपने यहाँ पे आप डिस्टेंस दे देना कि मैंने इतने में इसको मूव करना, नहीं तो आप सिंपली कोई भी जहाँ भी आपका दिल करता है वहाँ पे आप उसको मूव करवा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से पॉइंट देता हूँ कि मैंने यहाँ से पकड़ के मूव करवाना है। तो ये देखें आपके सामने नीचे आ गई लाइन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है रोटेट की कमांड। अगर मैं चाहता हूँ ये कि 180 की एंगल में पड़ा है तो मैं इसे चाहता हूँ कि ये 90 के एंगल में आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि होम के टैब में आपने जाना है, वहाँ पे आपने रोटेट की कमांड को सिलेक्ट करना है और जिस चीज़ को रोटेट करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि वो एक पॉइंट पकड़ना है जहाँ से आपने रोटेट करना है। मैं इधर सिंपली लिखता हूँ 90 एंटर करने के बाद ये आपके सामने सीधा हो गया बिल्कुल, ये 90 के एंगल में आ गया।
90 के एंगल के बाद हम आगे चलते हैं। आगे आ गया रेज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रेज करना चाहूँ तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ को आपने रेज करना है उस पर क्लिक करने के बाद एंटर कर देना, वो चीज़ रेज हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मज़ीद 5 से 10 या 20 जितनी भी कॉपी आपको चाहिए वो आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को क्लिक करना है जिसकी आप कॉपी चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट या एंटर को क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ से आप कॉपी करना चाहते हैं उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ आपका दिल करता है कॉपी करते जाए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 100 की लेंथ में कॉपी चाहिए तो आपने क्या करना है, 100 टाइप कर देना है, आपकी 100 की लेंथ में कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं मिरर। आप चाहते हैं कि जोन सी मेरे लेफ़्ट साइड पे है चीज़ वो ही राइट साइड पे हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, होम के टैब में आपने जाना है और मॉडिफाई में है मिरर। मिरर को जिस चीज़ को मिरर करना है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट या एंटर को क्लिक करना है। शिफ्ट या एंटर को क्लिक करने के बाद आपने मिरर कर देना है, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे मिरर हो जाएगा। ये आपके सामने मिरर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं रेडियस। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रेडियस चाहिए तो इसके लिए क्या करता हूँ कि एक सिंपली लाइनें लगाता हूँ 2 और रेडियस की कमांड को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान रेडियस लगे। आप सिंपली वैसे भी रेडियस लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से रेडियस लगाऊँ, इसके लिए आपने R टाइप करना है। उसके बाद वो आपसे पूछें आपने कितना रेडियस लगाना है, तो उसके बाद मैंने तो सिंपली 5 एंटर कर दिया। आपकी जितनी मर्ज़ी होगी आप एंटर कर देना। उसके बाद दोनों लाइनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसमें रेडियस लगाना है। ये देखें आपके सामने रेडियस लग गया 5 का, इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लाइनें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उसके बाद ये 2 जोन से हैं, ये आपको जब आप किसी भी ड्राइंग का स्केल करने के लिए या स्केल करना है या फिर आपने ड्राइंग कोई और जो ओपन ऑटोकैड में करनी है तो इसके लिए ये दोनों कमांड यूज़ करते हैं, स्केल। उसके बाद ये आ जाती है पोलर एरे। अब चाहते हैं ये मेरा एक सर्कल है और उसमें मैं 10 से 20 सर्कल लगाना चाहता हूँ एक ही फासले पे। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ये पोलर एरे है, एरे की कमांड में होम के टैब में मॉडिफाई में आपने क्या करना है, सिंपली जिसे एरे करना है उसको क्लिक कर लिया और उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट दे देना है। आपके सामने ये सर्कल लग गए हैं। सर्कल लग गया, मेरी मर्ज़ी है, मैं जितने मर्ज़ी इधर सर्कल चाहूँ मैं इधर 10 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ। ये देखें मैंने 50 किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि इतना डाया नहीं है हमारा कि ये 50 इधर लग जाए। तो इसके लिए मैं 3 लिख दिया। देखें आपके सामने 3 लग गए। उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ, ये मेरे सर्कल लग गए। उसके बाद है ये है कमांड जिसके जरिए बाद है ये ऑफसेट की कमांड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यही जोन सा पीस है इसको मतलब कि सर्कल है इसको मैं और इसका डाया ओपन करना चाहता हूँ या क्लोज़ करना चाहता हूँ, इतना मुझे 10 के फासले पर ज़्यादा चाहिए या 20 के फासले पर ज़्यादा चाहिए या मुझे 10 क्लोज़ करना है या 20 क्लोज़ करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जितना आपको चाहिए उतना आपने एंटर करना है। और बाहर की तरफ अगर आपने डाया चाहिए तो बाहर की तरफ क्लिक कर देना है। अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए डाया तो आपने अंदर की तरफ क्लिक कर देना है, तो आपका डाया लग जाएगा। उसके बाद ये एक कमांड आती है, जैसे कि आपको ये दिखाता हूँ, ये कमांड आ गई एक्सप्लोड। एक्सप्लोर का मकसद क्या होता है कि अगर आपकी चीज़ इकट्ठी जुड़ी हुई है तो इसको आप अलग-अलग कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लोर को क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये अलग-अलग होगी। पहले सारी इकट्ठी एक को क्लिक करने से सारी हो जाती थी, अब अलग-अलग क्लिक करने से एक एक होगी। तो उसके बाद ये है एक लाइन ट्रिम का मकसद और एक्सटेंड का मकसद क्या होता है। अगर ट्रिम में आपने क्या करना है कि मैं लाइन इतनी चाहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, ये फालतू है मेरे लिए, तो आपने इतनी रेज कर दी। एक्सटेंड में आप ये चाहते हैं ये लाइन हाफ लग गया, इसे फुल करना है तो इससे फुल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, थोड़ी उल्टी सीधी लाइनें लगा के लिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे ये मटीरियल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ट्रिम को कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। ट्रिम की कमांड को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमने शिफ्ट क्लिक करना है। शिफ्ट को दबाने के बाद आपने क्या करना है कि
उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जो सी आपको नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे ये लाइन जो सी नहीं चाहिए, ये या ये, तो मैं उसे सिलेक्ट करता वो डेज हो जाएगी। अब मुझे ये रिक्वायर्ड है कि ये जो सी मेरी लाइन है ये हाफ है, तो इसके लिए मैं एक्सटेंड की कमांड को यूज़ करूँगा। आपने एक्सटेंड की कमांड को क्लिक करने के बाद क्या करना है, शिफ्ट या एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जो सी आपको चीज़ पूरी चाहिए या लाइन पूरी चाहिए उसको क्लिक कर देना। उसके बाद हमारे लास्ट पे आता है डायमेंशन, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। डायमेंशन में ये होता है कि आपने किसी भी चीज़ की डायमेंशन कितनी रखनी है या फिर कितनी डायमेंशन की आपने लाइन लगाई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट करने हैं और उसकी डायमेंशन चेक कर लें। वो है होम के टैब में है डायमेंशन की कमांड। और इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं सर्कल कितने का लगाया है, उसका डायामीटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, तो इसके लिए भी हम डायमेंशन में जाएंगे, वहाँ पे जाके रेडियस को या डायमीटर को क्लिक करेंगे। आपके सामने एक रेडियस अभी है, रेडियस की डायमेंशन आ गई है, ये डायमीटर है और ये रेडियस कितना लगा है। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नई ड्राइंग के साथ। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।